न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं हूं समीर भट्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच कल जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद अगर हम जम्मू सिटी की बात करें और सिलसिलेवार जानने की कोशिश करें कि जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या कल से क्या माहौल रहा, क्या सिचुएशन रही। सबसे पहले जम्मू सिटी की बात करते हैं। जम्मू सिटी की अगर हम बात करें तो जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने 3 दिन लगातार जम्मू को टारगेट करने की कोशिश की, और उसमें जम्मू सिटी की मैं बात कर रहा हूं, जिसको कंटिन्यूसली टारगेट करने की कोशिश की गई। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक तो जम्मू, इसी के साथ साथ अवंतीपुरा और इसी के साथ साथ कई और मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी पंजाब और राजस्थान जैसे एरियाज में थे, वहाँ पे हमला करने की कोशिश की। लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उस कोशिश को ही नाकाम कर दिया। उसके बाद 8 तारीख को फिर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। फिर एक बार ड्रोन यहाँ भेजे गए और मल्टीपल ड्रोन जो हैं जम्मू सिटी में देखे गए। शाम को तकरीबन 8:30 को जम्मू एयरपोर्ट को दहलाने की कोशिश थी। नगरोटा जो हमारा 16 कोर है, इसी के साथ उधमपुर, अखनूर और बाकी जगहों पे भी बहुत सारे ड्रोन देखने को मिले, लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकारा कर दिया। फिर एक बार 9 तारीख को फिर वही कहानी रिपीट हुई और फिर एक बार जो हम समझ रहे हैं कि फिर एक बार पाकिस्तान ने कोशिश की कि मल्टीपल ड्रोन भेज के यहाँ पे लोगों को भयभीत करें। लेकिन जो 9 तारीख का जो वाक़ा हुआ, जो 9 तारीख को उन्होंने ड्रोन भेजे, उनको तो इंटरसेप्ट किया, लेकिन कल सुबह भी फिर उन्होंने कुल दोबारा ड्रोन भेजे, जिससे यहाँ पे जम्मू सिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो कई जगहों पे वो ड्रोन जो है उसके मिसाइल्स, उसके शेल्स जो है हिट कर गए, जिससे एक 40 साल इंसान की डेथ हो गई, 40 साल जाकिर की डेथ हो गई और कई लोग इंजर्ड हो गए, जिसमें बनतलाब शामिल है जहाँ पे ये अटैक हुआ। आप शंभू जो रूपनगर है उसके सामने अटैक हुआ, इसके साथ साथ रेहाड़ी में अटैक हुआ, इसी के साथ साथ दुमाना और बाकी जगहों पे भी जो ड्रोन है उसके शेल्स देखने को मिले और ड्रोन की वजह से वहाँ पे पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं वो गिरे, जिससे नुकसान बहुत पहुँचा। लेकिन कल जब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ उसके बाद जम्मू सिटी की अगर हम बात करें तो जम्मू में बीती रात को सारा सिचुएशन काम रही। यहाँ पे कहीं से भी कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं देखने को मिला, न तो ब्लैकआउट हुआ, न तो ड्रोन मूवमेंट हुई, ना ही यहाँ धमाकों की आवाज़ सुनाई दी, और लोगों ने मुझे लगता है कई दिनों के बाद पहली बार अच्छी नींद की होगी, ऐसा लग रहा है। अभी भी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है अगर हम इस ड्रोन एक्टिविटी की बात करें। हालांकि कुछ ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिली है, जैसा सुनने में आया है कि जो रिंग रोड है, कानाचक का एरिया है और इसी के साथ साथ नगरोटा के कुछ एरियाज में ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन नॉर्मल रही। लेकिन इसी बीच कल शाम को नगरोटा में एक टेरर अटैक हुआ है, जिसको आर्मी ने लेट नाइट कंफर्म किया। उसके मुताबिक कुछ आतंकवादी जो थे वो आर्मी स्टेशन में, जो आर्मी का स्टेशन है जो नगरोटा में, उसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे। उस प्रेस नोट के मुताबिक, जो प्रेस ऑफिशियल स्टेटमेंट है आर्मी का, उसके मुताबिक ये जो आतंकवादी हैं वो उन्होंने वहाँ पे संतरी पे गोलियां चलाई, संतरी ने वापस गोलियां चलाई, लेकिन इस गोलाबारी में संतरी को जख्मी हो गया, जो गार्ड था वहाँ पे वो जख्मी हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। लेकिन जो आतंकवादी है वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग निकले और अब उनकी तलाश इस वक्त ज़ोरों से चल रही है। ये आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी है ये हो सकता है कि उन्होंने रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट किया होगा, यहाँ घुसपैठ की होगी, क्योंकि अगर हम जम्मू की बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर सुचेतगढ़ से खबर आ रही थी कि कई आतंकवादी जो है आर्मी यूनिफॉर्म में घुस गए हैं वहाँ से और वो अब जम्मू पहुँच गए हैं। तो हो सकता है कि शेलिंग और फायरिंग की आड़ में आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब हों और ये उसी ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं। अब उस पर आगे क्या होगा वो तो आगे जो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तलाशी अभियान वहाँ पे जोरों है।
जम्मू सिटी में तो काम रहा, खामोशी रही, लेकिन जम्मू सिटी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो बाकी एरियाज़ हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जिसमें कानाचक है, जिसमें परगवाल है, जिसमें यहाँ आरएसपुरा सेक्टर है, यहाँ कल शाम को शेलिंग ज़बरदस्त हुई, सीज फायर वायलेशन हुई जो कंटिन्यूसली रात मिड नाइट तक चली। लेकिन मिड नाइट से लेकर अभी तक सिचुएशन वहाँ पे भी नॉर्मल है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे कानाचक का एरिया हो, चाहे अखनूर सेक्टर के कई एरियाज हों, इसी तरह आरएसपुरा सेक्टर में कई जगहों पे ज़बरदस्त फायरिंग शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई। और ज़्यादा निशाना उन्होंने इस बार कल शाम से जो निशाना था वो हमारी अग्रिम चौकियाँ थी, उन पे निशाना उन्होंने साधा, लेकिन वो फायरिंग भी अभी बंद है, वहाँ पे शांति है जो रिपोर्ट्स आ रही है। इसी तरह से जम्मू डिवीज़न की अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीज़न में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फायरिंग और ज़बरदस्त फायरिंग देखने को मिल रही थी कई दिनों से, जिसमें पूंछ राजौरी के बेल्ट्स में ज़्यादा फायरिंग हुआ करती थी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, कल शाम को वहाँ पे भी सीज फायर वायलेशन हुई, ज़बरदस्त फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, लेकिन अभी जो समाचार आ रहे हैं उसके मुताबिक आज मिडनाइट से वहाँ पे भी कोई फायरिंग ना तो पुंछ में हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ना तो मेंढर के लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रही है, ना तो राजौरी में। और राजौरी की बात मैं करूँ, कल जो फायरिंग हुई थी वहाँ पे शेल गिरे थे, उसमें एडीसी जो राजौरी के थे उनकी डेथ हो गई, कई और लोग भी उनकी भी डेथ हुई, कई और लोग जख्मी भी हो गए। तो वहाँ ज़बरदस्त हालात ख़राब थे कल। अब पूंछ में बात करूँ तो पूंछ में आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने ज़बरदस्त फायरिंग और शेलिंग सिटी तक की, जिसमें तकरीबन 16 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। पुंछ की बात करता हूँ तो कुल मिला के पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर को भी एंगेज रखा, लाइन ऑफ कंट्रोल को भी एंगेज रखा, लेकिन उनको इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन कल सीज फायर अब एग्रीमेंट हुआ है, वो हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर को उन्होंने सीज फायर वायलेशन की इंटरनेशनल बॉर्डर पे, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग नहीं हुई, सेना ने भी कहा है। लेकिन अब ये आज का दिन जो है वो बड़ा क्रूशल है। आज ये देखना पड़ेगा कि क्या सीज फायर एग्रीमेंट के जो वादे को क्या पाकिस्तान ज़मीन पर लाता है कि नहीं लाता, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देता है कि नहीं देता है। क्योंकि जम्मू निवासियों की अगर हम बात करें तो उन्होंने कई दिनों से लगातार बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, यहाँ ज़बरदस्त धमाके देखने को मिलते थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये कह रहे थे कि हम सरकार के साथ है, सरकार और सेना के साथ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आर पार की लड़ाई हो। लेकिन अब क्योंकि सीज फायर हो गया है, दोनों देश सीज फायर को तैयार हो गए हैं, लेकिन मैं जिस तरह से कह रहा था कि अब ये देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट को प्रॉपर्ली ज़मीन पर लाता है कि नहीं लाता है। इसका आज का दिन बड़ा ही क्रूशल है और ये डिसाइड करेगा कि आखिर आगे क्या रहता है, सिचुएशन क्या रहती है। अगर आज सीज फायर वायलेशन जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान करता है और इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल खामोश रहते हैं, और इसी के साथ साथ अगर ड्रोन एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों देश, खासकर पाकिस्तान की अगर बात करें तो ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट को मान गया है। तो ये बॉर्डर के लोगों के लिए खासकर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर आज फिर वायलेशन हुई या ड्रोन एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली पाकिस्तान की तरफ से, तो दोनों देशों के लिए और खासकर पाकिस्तान के लिए बड़ा कठिन होगा, क्योंकि आर्मी ने साफ कहा है कि हम रुकेंगे नहीं, ना झुकेंगे। अगर आपने वायलेशन की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और अगर आपने ड्रोन की एक्टिविटीज़ रखी, मिसाइल भेजते रहे, तो हम उसको भी हल्के में नहीं लेंगे। तो आज का दिन बहुत क्रूशल है। लेकिन मैं थोड़ा लास्ट में व्यू दिखाना चाहता हूँ। सुबह का टाइम है इस वक्त, जो जम्मू सिटी की मैं बात करता हूँ, तो जम्मू सिटी में अब नॉर्मल सिचुएशन हो गई है। देखिए आज सुबह इस वक्त बहुत अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग के बावजूद भी लोग ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो ठीक चल रही है अपने हिसाब से। जो अर्ली मॉर्निंग में जो होना चाहिए वो ठीक है। हालांकि दिन गुजरने के साथ साथ देखना पड़ेगा कि लोग क्या बाहर निकलते हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से लगातार घरों में ही लोगों ने अपना वक्त गुजारा। सरकार का भी SOP यही था कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस थी कि लोग घरों में रहें और घरों में ही ज़्यादा वक्त गुजारे, क्योंकि हालात ठीक नहीं थे। इसलिए अगर अब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है तो क्या लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, और क्या जो जम्मू निवासी हैं क्या उनमें जो कॉन्फिडेंस है क्या वो रिस्टोर हो पाएगा आज। तो
तो ये देखने वाला होगा, वो ये वक्त के साथ दिन गुजरने के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है और कहीं से भी कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट की खबर हमें अभी तक नहीं मिली है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।